नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइनली कनेक्टेड टैरो में। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कौन से सरप्राइज़ आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जन्म कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे अपनी चेक करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी आपका कोई सवाल या कुछ भी जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में जानना, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ पर मेरा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सअप नंबर है ये, पहले मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी टाइम जब मैं आपसे बात करूँगी, तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी मुझसे बात करने में। एकदम से यहाँ पर आप मुझसे हाय करके, हेलो करके कोई भी मैसेज पहले भेजिए, फिर आपको मैं टाइमिंग बता दूँगी जब मैं आपसे बात करूँगी। तो ये है नंबर, और ओनली 200 रुपये मेरी फ़ीस है, ओनली, मात्र, ठीक है। तो चाहे आप अपनी जन्म पत्री दिखाइए और चाहे टैरो रीडिंग आप ले सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आप समाधान चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी बात को लेकर आपके जीवन में। और देखिए, मुझसे कई लोग मैसेज करते हैं, जैसे कि अगर लव लाइफ के बारे में कहते हैं लोग। जैसे एक का मैसेज मुझे आया कि क्या को उनके लाइफ से उनके पार्टनर जैसे चले गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो कोई टोना टोटका बता दीजिए। तो देखिए, मैं कोई टोने टोटके बिल्कुल नहीं बताती हूँ, मैं केवल सिंपल उपाय बताती हूँ। सिंपल से उपाय होते हैं मेरे, और जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने के रहते हैं, पॉजिटिव जिसे मैं मानती हूँ। तो किसी तरह के टोने टोटके से ये उम्मीद मुझसे मत करना। मैं इस टाइप की बिल्कुल नहीं जानती, ये वाली तंत्र मंत्र मैंने ऐसे नहीं जानती हूँ। ये तंत्र विद्या होती है, जैसे किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सब बातें, और मैं इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, वरना ये उल्टे पड़ जाते हैं। तो कभी भी किसी के लिए इस तरह की कोई भी रेमेडी मत करवाइए कि किसी को वश में करना, ये बातें ही फिजूल हैं। तो इस तरह का आपको कोई भी विचार अपने मन में लाना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, मतलब उल्टी तरीके से, अब मान लीजिए कोई शादीशुदा है और आप उसे अपनी तरफ वश में करना है, ये सब बातें कि किसी तरह, क्योंकि हर तरह के लोग मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे पता चलता है कि उनकी मेंटलिटी क्या है। तो देखिए, यही गाइडेंस आपको, सही गाइडेंस इसमें मिलती है। तो आप अपना कोई भी सवाल हो आपके मन में तो कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे दिए गए नंबर पर। तो चलिए, यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी आने वाले समय में कौन सा सरप्राइज़ आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है ऑफ़र के बारे में कि बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर, आपको बहुत जल्दी कोई ऑफ़र मिल रहा है। यहाँ पर अभी ये ऑफ़र, देखिए, हर किसी की लाइफ में ऑफ़र अलग अलग तरह से आ सकता है। हो सकता है आपके लिए कोई शादी का ऑफ़र आने वाला हो, कोई ऑफ़र लाएगा। अब मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, तो तब थोड़ी है ये आपके लिए मैसेज। तो जो शादी का ऑफ़र हो सकता है, ये कैरियर के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस के लिए हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपके पास ऑफ़र आएगा किसी का, जिसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये बिज़नेस में भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस का कोई लेकर आएगा आपकी तरफ। तो कुछ भी है आपकी तरफ ऐसा आएगा ऑफ़र कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेगा, पैसों को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर, पर ऑफ़र अच्छा है ये और आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं कौन सा सरप्राइज़ आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है लव लाइफ के लिए हो। देखिए, कुछ भी है जो आपसे मैच होता हो आप लीजिए, ठीक है, कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है आपके स्वाभिमानी व्यक्तित्व के बारे में, कि आप ऐसे ही नहीं कि किसी की मन गढ़ंत बातों में आ जाएं। तो काफ़ी दिमागदार हैं आप, और बिल्कुल स्पष्टवादी हैं। आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी स्वाभिमान रहने वाला है आने वाले समय में। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये, अपने ही रुबाब में आप रहेंगे। एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व जो होता है कि स्पष्ट बातें करने वाले इंसान, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। यहाँ पर है, देखिए, फिर से यहाँ पर ऑफ़र का आया है। फिर से आपको कोई, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भावनात्मक है, तो यहाँ पर है पेंटिकल्स की ऊर्जा, कि पैसों को लेकर आप आने वाले समय में आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये है, अभी ये बहुत स्लो, धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, पर आपको धन से संबंधित आपका फ़ायदा होने वाला है, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होने वाला है। तो और देखते हैं, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि देखिए, आप सुकून की तलाश में रहेंगे, मेंटल पीस जिसे कहते हैं, ये चीज़ें हैं आपके लिए। अगर आप इस समय किन्हीं कारणों की वजह से उदासीन महसूस कर रहे हैं, तो ये पल बस कुछ समय के हैं, कुछ दिनों में
ये चीज़ें हटने वाली हैं। देखिए ग्रहण जैसा पड़ता है ना, अब देखिए यहाँ पर चाँद का ग्रहण पड़ा हुआ है, तो ये एनर्जी हमेशा की नहीं रहने वाली है। अगर आप इस समय कुछ बातों को लेकर उदासीन महसूस कर रहे हैं, जैसे कभी कभी विरक्त मन होता है कि कहीं चले जाएँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे चले जाए, आती है ना कभी कभी ऐसी फीलिंग, तो ये सब कुछ अगर आपका मन ऐसा उदासीन है, ना कोई खुशी आप महसूस करें ना दुख, बस एक एनर्जी ऐसी बनी है, तो ये ज़्यादा समय की नहीं है। बहुत जल्दी आप खुशी का अनुभव करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने अंतर्ज्ञान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करेंगे किसी से, आप फालतू रिश्ते नातों में नहीं पड़ेंगे, दोस्तियों में नहीं पड़ेंगे, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप ऐसे लोगों को ऐसे मतलब जैसे फेक दुनिया को आप समझेंगे और फेक रिश्ते नातों से आप दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में जो होंगे बहुत थोड़े ही लोग, आप समझ गए हैं कि कौन इंसान आपकी लाइफ में रियल है और कौन फेक, कौन आपसे रियल जुड़ाव रखते हैं भावनात्मक रूप से। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हैं जो कि अच्छा भी है, तो आप समझ रहे हैं दीन दुनिया को, और मेंटल पीस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है कुल मिलाकर, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो मन की शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर अगर आप सिचुएशन में कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं भगवान आपकी प्रार्थना सुन भी रहा है या नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए ये सरप्राइज सबसे बड़ा है कि डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिन भी परिस्थितियों में है ना, यहाँ पर डिवाइन आपकी रक्षा कर रही है और वो हर तरह से आपके साथ हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और आपके लिए देखिए आप ना अपने धर्म स्तर पर जरूर जाएँ, वहाँ पर आपको बहुत शांति का अनुभव होगा और आपकी जो भी कार्य हैं, जो भी परेशानियाँ हैं आपकी, तो आपके सारे कार्य बनेंगे और आपकी परेशानियाँ सारी समाप्त होंगी। तो यहाँ पर डिवाइन आपकी सब सुन रही हैं। आप यकीन मानिए कि इस समय परमात्मा आपके साथ है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए लाइफ में। सबसे अच्छी बात तो यही है, तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। खुश हो जाइए कि आप जिस भी परेशानियों में हैं वहाँ से आप निकल जाएंगे, खुशी का अनुभव आप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पर मैंने कहा डिवाइन साथ दे रही हो, यहाँ पर आप मैजिशियन की भूमिका में आ गए हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे उन चीज़ों को जो पॉजिटिव हैं। मैजिशियन की भूमिका होती है कि ये इंसान जो भी अपनी लाइफ में चाहता है वो ये अचीव कर लेता है, तो ऐसी एनर्जी में आप आएंगे और बहुत प्यारी एनर्जी है ये। तो इस समय जब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आप देखिए अगर आप उदासीन एनर्जी में बस 24 घंटे आप परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं, चिंता में है, तो यही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा ना, जैसे ही आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो आपको बहुत राहत फील होगी, आपके लिए दिशाएं खुल जाएंगी, फिर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे और आप अच्छी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें जो आपको चाहिए, अब चाहिए आध्यात्म में हो, चाहे लग्जरी जीवन में हो, चाहे कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं, हर टूल आपके पास है, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ही आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे ना, तो ये रास्ते आपके लिए खुलेंगे। फिर यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है आपकी तरफ, किसी का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। अगर आपको इंतज़ार है किसी के मैसेज का, तो मैसेज आपकी तरफ आ सकते हैं। आपकी यात्रा का योग ये बता रहा है कि आपकी यात्रा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हवाई यात्रा भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, तो आप आने वाले समय में यात्रा करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यात्रा से आपको बहुत अच्छा लगेगा, ग्रोथ होगी आपकी, बहुत फ़ायदा होगा आपका यात्रा से, तो अच्छा अनुभव आप प्राप्त करेंगे। और आगे देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो कि दिखा रही है आपके आर्थिक मामलों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे अपनी बातें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो आप हाइड करेंगे, हो सकता है पहले आप ओपन कर देते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे और अपने पैसे पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो कि पेंटिकल्स की ऊर्जा यानी कि पैसे के मामले में आप फिर से वही मैं बात कर रही हूँ कि आपको आर्थिक लाभ होते हुए यहाँ पर दिख रहा है, तो बहुत जल्दी आपको आर्थिक लाभ होगा। तो कई चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि धन के मामले में बात हो रही है यहाँ पर। तो आप काफ़ी मेहनती हैं और अपने मेहनत के बल पे आप पैसे ज़रूर कमाएंगे, आपको धनवान होंगे आप। देखिए हो सकता है अभी चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे कार्य कर रही हैं, आपको लग रहा है कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इतना उसका रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर शनि की ऊर्जा ज़्यादा आई है, तो शनि क्या होते हैं, शनि बिल्कुल आपकी मेहनत का फल आपको देंगे, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। ये अब जब दिसंबर आएगा तो जाते जाते ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। अब जो भी आप अब तक परेशान रहे ना इस साल, तो ये परेशानी आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना सब कुछ आपको देकर भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। देखिए यहाँ शनि की जब ऊर्जा होती है ना, तो वहाँ पर चीज़ें देरी से होती हैं, तो देर भले होती है, लेकिन वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो देर होती है हर कार्य में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर इंसान अगर धैर्य बनाए रखे तो उसे बहुत उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो यही आपके साथ होगा, आपकी मेहनत
क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। तो पेशेंस मत खोइए, आपने जो भी मेहनत की है वो सब रंग लाएगी। आप मेहनती हैं और आप बिल्कुल आप धीरे धीरे धन में आपकी बरकत होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है ये। तो अपने काम पर बस फोकस के साथ अपने काम करते रहिए। यहाँ पर फिर से ऊर्जा आई है ऑफ़र की। देखिए आपकी तरफ ऑफ़र बहुत आ रहे हैं, फीलिंग्स के, एनर्जी के। आप खुद भी यात्रा कर सकते हैं। मन आप सबकी तरफ एक कह सकते हैं कि अच्छी ऊर्जा में है, और हर तरफ एक कहीं आप मतलब यात्रा है यहाँ पर। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिव आप आगे अनुभव करने वाले हैं। जैसे ही आप आध्यात्म से जुड़ेंगे ना, तो आपको मन की शांति मिलने वाली है यहाँ पर हर तरह से, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे पैसे को लेकर हो। आपको हर तरह से एक अच्छी अनुभूति मिलेगी, अच्छा सुख आप महसूस करेंगे आप। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसे ही कि बहुत केयरिंग नेचर है आपका, लेकिन आप अपनी जैसे होता है ना, अपनी भावनाएं अपने मन में रखते हुए नज़र आएंगी, और आप आने वाले समय में बहुत ही संपन्न होने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा रहने वाली है आपकी। आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, और आपको आने वाले समय में बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। तो ये सरप्राइज़ हैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाएं। फिर देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके जो अगर आपकी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो देखिए लव लाइफ में आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए कोई अनकंडीशनल प्यार रखता है दिल में, आप प्यार पाएंगे अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से। शादी नहीं हुई तो अपने मतलब लव लाइफ में है ये। जब भी यहाँ पर लव रीडिंग आती है तो मैं वहाँ पर अटक जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ। यहाँ पर जब भी ऐसी बातें आती हैं, तो जो भी है लव लाइफ के बारे में है यहाँ पर, तो आपके लिए सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार कोई अपने दिल में रखता है, और कहीं ना कहीं आपसे कोई अपनी भावनाएं व्यक्त जरूर करेगा। तो ये आपके लव लाइफ के बारे में हो सकता है। तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है, कैरियर में भी हो चाहे कहीं पर भी हो। तो आपको काफ़ी रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। मैंने कहा ना, मेहनत का परिणाम आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो जो आपने मेहनत की है आज तक, चाहे किसी भी बात में हो, देखिए ये नहीं कि इंसान कैरियर पे ही कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। हर इंसान अपने जीवन में चाहे कहीं पर भी आपकी एनर्जी गई है, तो आपको आशीर्वाद के तौर पर ये आशीर्वाद मिल रहा है गॉड की तरफ से आपको। तो आपको भरपूर आशीर्वाद है आपके लिए। यहाँ पर आपको सोचों से बाहर निकलना है। अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं, देखिए आप अगर मैंने कहा ना, अगर आप चिंता वगैरह कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए। आपके पास समाधान है, आप अपने इन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। तो आपकी एक तलवार काफ़ी है। अब बाकी यह है ना कि 3 तलवारें इसके ऊपर लटक रही है, लेकिन इसकी एक तलवार काफ़ी है इन तलवारों को गिराने के लिए। वही आपके साथ सिचुएशन है कि आपका एक एक्शन सारी आपकी जो भी जिन बातों के कारण आप परेशान हैं, तो उनसे आप एकदम से मुक्ति पा जाएंगे। आपको एकदम से पता भी नहीं चलेगा कि एकदम से जिस कारण से आप आप इस समय परेशान महसूस कर रहे हैं, तो कैसे आप एकदम से वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो काफ़ी डिवाइन का आशीर्वाद है यहाँ पर। बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ सरप्राइज़ के तौर पर, कि आपकी सोच से भी परे हैं ये चीज़ें, कि ऐसे अचानक से इतने परिवर्तन आपकी लाइफ में होते चले जाएंगे। यहाँ पर टावर मूवमेंट है। मैंने कहा ना कि अगर टावर मूवमेंट यहाँ पर यह है कि कोई सिचुएशन अगर आपको लगती है ऐसी कि अभी कुछ घटित हुआ है कि जो अच्छा नहीं था एकदम से, तो यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप कहीं हद तक बच चुके हैं। टावर मूवमेंट जब भी होता है ना, तो सडनली कुछ ऐसा होता है कि अच्छा अनुभव महसूस नहीं होता। जैसे लव लाइफ में है, अपने पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप इस कारण चिंता में हैं, सोचों में हैं, तो ये लव लाइफ के बारे में हो सकता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ है किसी, या फिर आपके लाइफ में किसी के साथ भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है अचानक से आपके रिलेशन किसी से ख़राब हो गए हैं, तो उनकी तरफ से आप ज़रूर ऑफ़र आते हुए आपको मिलेगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। तो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। यहाँ पर अंतर्ज्ञान से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप। तो काफ़ी स्थितियों के बारे में सोचेंगे, जो भी आपको अब तक अनुभव मिले हैं। तो इससे देखिए परिस्थितियों ने आपको इतना आपके व्यक्तित्व को बना दिया है एक तरह से, तो आप अपने अंतर्ज्ञान की तरफ मुड़ रहे हैं। इंट्यूशन होता है ना, आपकी इंट्यूशन पहले ही आपको गाइड कर देती है, चाहे अच्छी बात होने वाली हो चाहे बुरी बात होने वाली हो। तो आपका अंतर्मन पहले से ही कहीं ना कहीं आभास आपको हो जाता है।
देखिए बहुत लोगों को पहले से ही आभास होता है कई चीज़ों का, अगर कुछ अच्छा घटित होने वाला होगा तो मन जैसे प्रसन्न रहेगा आपका, अच्छा महसूस करेंगे। और अगर कुछ अच्छा नहीं होने वाला होगा तो अच्छा मन विचलित हो जाएगा एकदम से, उन्हें महसूस होगा कि उनका मन कुछ अच्छा सा नहीं है। तो इसे आभास कहते हैं, पहले से जैसे आभास हो जाता है। तो ऐसी यही आपके साथ होगा, क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार आ रहा है। आप डिवाइन से जितना कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपके आध्यात्म में और ज़्यादा बढ़ावा होगा और आध्यात्मिक होंगे आप, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो बहुत सरप्राइज़ आप महसूस करेंगे अपने खुद की पर्सनैलिटी में, काफ़ी चेंज आप महसूस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर तरह के ऑफ़र, ये मैं देख रही हूँ पेंटिकल्स, यहाँ पे कप से आया, यहाँ पे पेंटिकल्स, ये भी हर जगह। तो ये आपके लिए चीज़ें बहुत काम कर रही हैं। तो लोगों का प्यार आपको भरपूर मिलेगा। लगता है अब आने वाले समय में, मैंने कहा ना, यात्रा का योग बन रहा है और आप उन लोगों से मिलेंगे जो काफ़ी आपसे जुड़े हुए हैं, ये मतलब भावनात्मक रूप से आप उन लोगों से जुड़े हैं। तो अच्छा लगेगा आपको सबसे मिलके, ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये भी काफ़ी सरप्राइज़ है, बहुत हीलिंग हो जाती है ना इंसान की, जब आप अपने दोस्तों से या पुराने रिश्ते नातों से ऐसे मिलते हैं जहाँ आप काफ़ी जिनसे कनेक्ट रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पे। तो वही आपकी लाइफ में अब होने वाला है, काफ़ी बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो मैंने कहा ना, स्पष्ट रहेंगे, क्लियर रहेंगे आप अपने जीवन में, चीज़ों को लेकर क्लियर रहने वाले हैं। यात्रा का योग यहाँ पर बनेगा, फिर से यात्रा के बारे में बता रही हूँ। तो आप ना अपनी मतलब बहुत ही सुखद यात्रा रहेगी आपके लिए, ये काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपका। यहाँ पर कई चीज़ों का अंत होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है अपने कैरियर को लेकर वो शायद दूर जाने की सोच रहे हैं, अपने काम को लेकर, क्योंकि मैंने यहाँ पर यात्रा बताई है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए यात्रा अच्छी रहेगी, आपके कार्य बनेंगे। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है ऐसी एनर्जी के बारे में कि ये एक बदलाव है, बदलाव आप महसूस कर रहे हैं आप। और जब बदलाव होता है तो इंसान रहता ही है कन्फ्यूज सा, भ्रमित सा। तो ये एनर्जी ऐसी होती है, कन्फ्यूजन की होती है, भ्रमित होने के बारे में होती है कि इंसान को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। लेकिन आप ऐसी एनर्जी से निकलने वाले हैं। तो इस बदलाव के बाद एक नया सवेरा आपके लिए जागृत होगा, जो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये बदलाव की सिचुएशन चल रही है इसके। तो कन्फ्यूज़न माइंड आपका जो है, देखिए आपको इस समय ना वाकई डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तभी आप इन सिचुएशन से निकल जाएंगे। हर जगह डिवाइन आपका साथ ज़रूर दे रही है, और लेकिन आपकी कहीं ना कहीं मन की अवस्था आपकी अच्छी नहीं है इस समय। आपका मन जो है ना, हो सकता है इस समय पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं आप। तो मैंने कहा ना, कुछ समय की अभी इस समय महसूस कर रहे हैं ना, चाहे किसी भी बात को लेकर आप परेशान हैं, तो ये बस कुछ समय की परिस्थितियाँ हैं ऐसी। तो आप चिंता मत कीजिए, डिवाइन आपके साथ है और आप बहुत जल्दी इन चीज़ों से निकलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पुरानी बातों का रिग्रेट आपको जैसे रहता है, तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास और मौके हैं अभी, ठीक है। तो किसी भी पुरानी बात के अफसोस में न बैठे रहें, आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए अब आपके जीवन में इतने पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आप अगर अपनी ही सोचों को पकड़े बैठे रहेंगे, अपनी ही भावनाओं में उलझे रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जो चीज़ें बीत गई हैं उनका अफसोस नहीं करना है। यहाँ पर नई शुरुआत आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ में, नई शुरुआत बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिल्कुल रहता है ना, जैसे निश्चल। तो ये भोलापन लिए तो आपके बिल्कुल डिवाइन आपकी रक्षा कर रही है। काफ़ी चेंज आपकी देखिए। यहाँ पर फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो मैंने कहा ना, ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी आपकी दमदार, जैसे स्पष्टवादी इंसान के लिए। देखिए यहाँ पर भी टू ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पर भी टू ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो ये मैंने कहा ना, मन की स्थिति आपकी सही नहीं है इस समय, चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं, लेकिन आप इतना सोच रहे हैं। तो देखिए जो कुछ आपको सरप्राइज़ मिलने वाली है, ये शायद आपके मन की स्थिति को भी बदलेंगे। आप अच्छा महसूस करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो क्योंकि बदलाव, सुखद बदलाव आप महसूस करेंगे, तो आप कहीं यात्रा वगैरह जब करेंगे तो आपकी एनर्जी फिर उसके बाद काफ़ी चेंज होगी। यहाँ पर आप भगवान शिव से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा। आप ना पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर किया कीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, ठीक है। पूर्णिमा के दिन जब फुल मून हो जिसे कहते हैं, तो आपको चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, इससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। और शिव जी की ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना है। मन का कारण होता है ना चंद्रमा। अपनी माता से आपको, अपनी माँ से या फिर अपनी माँ समान, जितनी भी लेडीज़ होती हैं माता समान ही होती हैं, तो देखिए उनका आपको सम्मान करना चाहिए, तब आपकी ये स्थिति ठीक हो जाएगी जिस कारण आप परेशान हैं, ठीक है। तो आपको आदर करना है, उनका सम्मान करना है, हो सके तो उन्हें कोई तोहफा वगैरह आप दे सकते हैं।
ठीक है। तो जो भी आपकी माता समान है, किसी भी लेडी का आपको दिल नहीं दुखाना है यहाँ पर खासकर। तो ये आपको करना है। और आप जितना हो सके वाइट कलर पहनने से थोड़ा बचिए फिलहाल। अगर आप ऐसी एनर्जी में है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ, शिवलिंग पर आप दूध और जल अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने कहा ना, अपने धर्म स्थल पर जाइए। तो जिसे भी आप मानते हैं आप अपने धर्म स्थल पर जाएं। आपकी तभी एनर्जी चेंज होगी, आपकी लाइफ में एकदम से चेंज हो जाएगी चीज़ें जब आप ऐसा ये छोटा सा उपाय करेंगे। तो ये तो छोटा सा उपाय है जो आप कभी भी कर सकते हैं। बाकी तो आपकी खुद की आस्था है, आपका अपना विश्वास है। तो यहाँ पर कुछ दायरे बना रहे हैं, जैसे कि रोक रहे हैं अपने आप को कहीं जाने से या फिर किसी को अपने पास आने से। तो ये आपकी लव लाइफ हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। फूल का कार्ड है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि आपको देखिए, अगर कोई कुछ गाइड करता है, कुछ एडवाइस आपको देता है तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए उसकी भी। अपनी ही देखिए बेपरवाह ठीक है, लापरवाह नहीं होना है, बिल्कुल भी चीज़ों को समझना है ना। तो यहाँ पर अपनी धुन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रोशनी है। तो ये पॉजिटिव चेंज के बारे में बता रहे हैं। और आपको हमेशा सुननी चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए, कौन क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, फिर से कोई ऑफ़र आपको आ सकता है। ये कैरियर के लिए हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है, या शादी का ऑफ़र हो सकता है। कुछ ना कुछ ऑफ़र यहाँ पर ज़रूर होगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। यहाँ पर फिर से टावर मोमेंट की एनर्जी आई है। देखिए, मैंने कहा ना, अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जो आपके लिए अच्छा अनुभव नहीं था, पर यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच गए हैं। आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। आप ये इस समय सोचिए कि जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, और मेरे साथ जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। जब आप ये एनर्जी में आएंगे ना, तो फिर आप अच्छा अनुभव करेंगे। तो आपको भूल जाना है। देखिए, जो भी सिचुएशन चली है, बार बार उन्हें ही रिपीट मत कीजिए। हमेशा शायद आप पिछली बातों में जा रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस एनर्जी में ज़्यादा है। अब यहाँ पर पारिवारिक सुख आपको मिलेगा और आपकी विश पूरी होगी, और पारिवारिक माहौल काफ़ी खुश रहेगा आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी खुशनुमा माहौल आपका रहेगा अपने परिवार में। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो काफ़ी कुछ अच्छा महसूस होने वाला है। मैंने कहा ना, ज़्यादा टावर मूवमेंट जो है ना, नुकसान जो कुछ आपने झेला, देखिए टावर मूवमेंट वही होता है जो अचानक से हमारे जीवन में घटित हो जाते हैं। चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो इसके कारण ज़्यादा देर अपना मन निराश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद देखिए कितना हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर आया है। तो ठीक है, तो अपने जीवन में खुशी का अनुभव आपको करना चाहिए। चीज़ें बदल रही हैं, जब बदलाव होता है ना, तो थोड़ा सा अनुभव अच्छा नहीं लगता है, उस समय अच्छा अनुभव महसूस नहीं होता। एक बात मैं बता देती हूँ कि देखिए, जब भी आपका मन बहुत दुखी हो, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि दुख के पीछे सुख छुपा होता है। और यकीन मानिए, चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए सुख है। मैंने कहा ना, ग्रहण कितनी देर का होता है, थोड़ी देर का होता है ना, उसके बाद छट जाते हैं बादल, फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में सब कुछ आपको क्लियर नज़र आने लगेगा। फिर जो कुछ भी जिस अनुभव को हम अच्छा नहीं समझते ना, वो भी फिर अच्छा नज़र आता है कि हाँ ठीक है, उस समय हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि हमारे साथ ये अच्छी बात होनी थी। तो आप ऐसा मत समझिए, कई बार बुरे अनुभवों में भी अच्छा कुछ छुपा होता है। तो ये बातें समझ से परे होती हैं। और देखिए, हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है। जो इस बात को जान लेता है, बस वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं हर परिस्थिति में, न सुख न दुख, बिल्कुल समतल, एक सोच स्थिर मनोभावना हो जाती है। फिर न सुख में सुखी न दुख में दुखी, ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं वो लोग जिन्हें स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। तो ठीक है, ये है सरप्राइज़ आपके लिए, जो चेंज है आपके लिए, आपके परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी का चेंज, बहुत कुछ है। अब बाकी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा पिछली बातों को नहीं सोचना है। आने वाले समय में कितना कुछ सरप्राइज़ है, चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो ये सब कुछ है आपके लिए। थैंक यू सो मच।